अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं विदाउट चीज़ का पिज़्ज़ा। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आपको बिल्कुल चीज़ वाला फ्लेवर आएगा। सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है। ये मैंने लिया तकरीबन एक प्याली चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। एक पिज़्ज़ा इससे आराम से बन जाएगा, छोटे साइज़ का। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। और ये मैंने 1 टीस्पून डाला है सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने डाला है ये चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने रेड पेपर्स डाली हैं, और ये मैं सूखा धनिया डाला है हाफ़ टी स्पून। और अब हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह वगैरह। ये हम सोया सॉस डाल रहे हैं, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने वो डाला है सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सिरका। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास उस टाइम ख़त्म हुआ था और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं मंगवा लूँ, तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। आपने ये बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है आपने। तो ये जो है ना अच्छे से इसके अंदर मसाले चले जाएंगे। फिर आपने एक पैन लेना, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना, बहुत ज़्यादा नहीं, और आपने ये चिकन उसमें डाल के उसको फ्राई करना है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, ये क्यूब्स की शेप में है तो जल्दी गल जाता है, और तेज़ आंच पे आप बनाएंगे तो पानी भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसको पानी डाल के गला के फिर आपको बनाना है, तो आप इसको हल्के आंच पे रखते हुए चिकन अपना पानी छोड़ देगा, तो ये उसी पानी के अंदर फिर गल भी जाएगा। तो बस मैं भी इसको इसी तरह फ्राई कर रही हूँ। तेज़ आंच पे मैं तो कर रही हूँ, बस हल्की सी नहीं, सॉरी, मैंने मीडियम हाई आंच पे रखा था। तो ये पानी भी अंदर हो गया और साथ में और ये अब गल भी गया। ये मैं चेक कर रही हूँ कि गल गया कि नहीं। गल गया वो। अब बस इसको ड्राई होना है। जो इसका पानी है उसको अच्छे से ये ड्राई कर लिया मैंने, और ये इस तरह का हो गया। ये तिक्का फ्लेवर में। अगर आप इसको कोयले का स्मोक दे लें वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं भी देते तो ऐसे भी रख सकते हैं। अब आपने वाइट सॉस बनानी है। ये वाइट सॉस आपने ऑयल लेना, और आपने मैदा लेना 1 टेबल स्पून। मैंने इतना काफ़ी है, 1 टेबल स्पून मैदा लेना आपने, और ऑयल में इसको अच्छी तरह भून लेना है। और जो फ्लेम है वो अपने मीडियम लो रखना है, क्योंकि मैदा जो है वो जल्दी जल्दी जल जाता है अगर आप हाई फ्लेम पे इसको बनाएंगे। तो आपने अच्छे से इसको भूनना। जैसे आपको लगे कि खुशबू आ रही है मैदे की, तो आप इसमें दूध डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं इसको अच्छी तरह फिक्स कर रही हूँ। मेरा ना ये नीचे चूल्हे से उतर रहा था फ्राई पैन, पता नहीं क्यों, पर सेटिंग नहीं हो रही थी। फिर साथ ही मैंने इसके अंदर अब दूध डाल दिया। दूध आपने तकरीबन आपने जितनी थिक रखनी है ना उस हिसाब से कर लें। मैंने तो ये 2 से ढाई जो है ना ये कप डाला है दूध। 2 से ढाई ये जो होता है पौवा होता है, इसे शायद बोलते हैं, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डाल देना सबसे पहले ऑरिगेनो। ऑरिगेनो आपने डालना है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी एक पिज़्ज़े में भी, और वाइट सॉस में वैसे भी ये डलता है तो बहुत मज़े की लगती है वाइट सॉस। इसके बगैर मज़ा नहीं आता। अब आपने ब्लैक पेपर्स डाली हैं। हमें मिर्चें ज़्यादा पसंद है, हमने इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाली है। अगर आपको मिर्चें कम खानी है तो आप कम भी डाल सकते हैं। ये मैं सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें जो है ना वो है हमने चिकन में भी डाला है और इसमें भी है, इसलिए। अच्छा, अब हमने ना ये दूध डालने के बाद नॉन स्टॉप विस्क से ना इसको मिक्स करते रहना है कि लम्स वगैरह ना बने और ये थिक भी हो जाए। और बस मैं इसके अंदर फिर इसको मिक्स करती रहूँगी विस्क के साथ इसको, और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, कोई लम्स नहीं बनेंगे। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी ना चिली फ्लेक्स डाली थी, मुझे अच्छी लग रही थी वाइट सॉस के अंदर, ये ज़रा रेड रेड अच्छी लगती है, तो मैंने वो भी 1 चुटकी डाली थी, ठीक है। ये अब थिक हो गई हुई है। अब आप ये देखें, बस थोड़ी देर और इसको मैं पकने के लिए रखूँगी। जैसे ही ये थिक होगी हमारी वाइट सॉस भी रेडी है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप खाएंगे ना पिज़्ज़ा तो आप गेस ही नहीं कर सकेंगे कि इसके ऊपर चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लुक वाइज भी वैसा ही आता है कि जैसे चीज़ पड़ी हुई है पिज़्ज़े के ऊपर,
और टेस्ट में भी एग्जैक्टली इसी तरह लगता है कि जैसे चीज़ ही हम खा रहे हैं, लगता ही नहीं है। कोई जज नहीं कर सकता कि आपने चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा बनाया। मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको चीज़ घर में बनाने का भी मेथड बताऊंगी इंशाल्लाह। और ये देखें इतनी ये मेरी थिक हुई है, मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बना लूँ, क्योंकि मुझे जल्दी थी बनाने की पिज़्ज़ा, इसलिए मैं इसको थोड़ा और पका रही थी। और वरना आप इस कंडीशन पे छोड़ दें तो वो थोड़ी देर बाद गफ सी हो जाती है, खुद ही थिक हो जाती है। तो फिर बस ये मैंने डो पहले की गूंदी हुई है। अगर आपको डो की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे पीछे रेसिपीज़ में जाके डो की रेसिपी दे सकती हैं कि मैंने कैसे गूंदा है। लेकिन आपने सबसे पहले ये डो लेनी है। डो के आपने इस तरह पेड़े बना लेने हैं। पर इसको अच्छे से आपने अपने काउंटर पे खुशके के साथ इसका अच्छी तरह मसाज करना है, क्योंकि उसी टाइम मैंने जो है ना निकाली थी बॉक्स में से, ये मैंने रख दी थी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये मैंने फिर बाद में आपके सामने ही मैं इसके साथ खेल रही हूँ। इसको मैं खेल नहीं कहूँगी, इसको सेट कर रही थी कि ये एक मज़ेदार सी कंडीशन में आ जाए। बस आप भी इसी तरह कर लीजिएगा। ये मैं पेड़े बना रही थी। अब हम इसका बॉल बनाएंगे तो इसमें से हमें 2 साइज़ कर लेने, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और मेरे पास जो पैन था, मैंने सोचा था छोटा पिज़्ज़ा बनाएंगे, इसलिए मैंने छोटा ही जो है ना पैन यूज़ किया। तो इसलिए मैं इसको हाफ़ कर रही हूँ, हाफ़ मैं एक साइड पे रख दूँगी। थोड़ा सा मेरा चिकन बच भी गया था, तो मैंने फिर 2 पिज़्ज़े बना लिए थे छोटे साइज़ के। अगर आप भी बनाना चाहें तो बन जाएंगे। सबसे पहले आपने इसको पेड़ा बनाना है, फिर इसका आपने अपने पैन के हिसाब से इसको बेल लेना है। ये मेरा पैन इतना ही था, बल्कि थोड़ा सा इससे छोटा था। मैंने इसको बड़े टेक्निकल तरीके से फिर इसके पैन के अंदर सेट कर लिया था, लेकिन हो गया था सेट। अगर आपके साथ भी ये कोई प्रॉब्लम हो, ये मेरा पैन था, मैंने ऑयल डाला इसके ऊपर सबसे पहले, और इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया था कि पिज़्ज़ा इसके साथ ना चिपके। अच्छा, आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, आप सूजी भी डाल सकते हैं, आप मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वटेवर जो भी आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, ठीक है। या मैं इसके अंदर ये सेट कर रही थी पिज़्ज़ा डो को, इसके किनारे बड़े तरीके से मैं सेट कर रही थी कि शेप एक प्रॉपर आ जाए। मैं इसके अंदर ये फोक से ना सुराख कर पोक कर रही थी इसको, कि इस ये करना बहुत ज़रूरी था ताकि नीचे से एयर जाए और पिज़्ज़ा जो है ना वो अच्छी से फूल जाए। और इसके बाद आपने जैसे मर्ज़ी करना, ये तो इतना मज़े का काम लगता है ना, वरना ये खेल खेल में ही हो जाता है। आपने पिज़्ज़ा सॉस लेनी है, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, ख़ुद भी अगर आपने बना के रखी हुई है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा डल गई थी बाय द वे। अच्छा, सबसे पहले ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली और ये मैंने इसके बेस पे लगाई है, डो की बेस पे। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया। अब वो वाइट सॉस मैं डाल रही, देखें थिक हो गई है बड़ी बड़ी। आप भी टेंशन ना लीजिएगा, ये थिक हो जाती है। बस आपने इस कंडीशन की लेके तो आपने यूज़ कर लेनी है। फिर आपने ये पिज़्ज़ा सॉस के बाद आपने वाइट सॉस लगानी है। वाइट सॉस लगाने के बाद आपने अच्छे से स्प्रेड करके वाइट सॉस और ये पिज़्ज़ा सॉस मिक्स ही हो गई है तकरीबन, लेकिन आपने अलग अलग ही लगानी है। आप दोनों को मिक्स अलग से ना कीजिएगा कि मैं मिक्स करके फिर लगा रहा हूँ, ऐसे ही लगाइएगा लेयर्स में। अच्छा, सबसे पहले आपने ये चिकन लेना, सॉरी सबसे पहले नहीं, उसके बाद आपने चिकन की लेयर लगानी है। और अगर आपको ज़्यादा चिकन डालना है आप ज़्यादा डाल लें, अगर आपको थोड़ा डालना है थोड़ा डाल लें। अच्छा, ये आप वेजिटेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चिकन वाला पिज़्ज़ा नहीं बना रहे हैं, आप वेजिटेबल्स वाला बना रहे हैं, तो आप कोई भी जो आपको पसंद है वेजिटेबल, आप चिकन की जगह वो वेजिटेबल्स डाल दें। तो हम लोग चिकन लवर हैं, तो इसलिए हमने चिकन का ही पिज़्ज़ा बनाया, तो चिकन ही हम डालेंगे, हम वेजिटेबल्स नहीं डालेंगे। और अगर किसी और को डालनी है तो वो डालें। अब ये देखें, ये जो वाइट सॉस है ना, ये मैंने कहीं कहीं पिज़्ज़े के ऊपर, चिकन के ऊपर जो है ना वो मैंने डाल दिया। इससे ये अभी नहीं आपको लगेगा, लेकिन आगे आपको लगेगा कि ये वाकई पिज़्ज़ा लग रहा है। अच्छा, ये मैंने शिमला मिर्च डाली, हमें शिमला मिर्च पसंद है पिज़्ज़े के ऊपर, तो मैंने ज़्यादा सारी शिमला मिर्च डाली। थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर मैंने डाल दिया, स्प्रिंकल ही किया, बहुत थोड़ा, क्योंकि वाइट सॉस में भी ऑरिगेनो पाउडर था, इसलिए मैंने कम ही डाला है।
अच्छा जी, अब ये देखें आराम से मैं कर रही हूँ जो अब मैं ऑलिव्स निकाल रही थी, सॉरी ऑलिव्स मैंने निकाली हैं, मेरे पास ना सीड्स विदाउट सीड्स नहीं थे, है ऑलिव सीड्स वाले ऑलिव्स थे, तो मैं इनको ना खुद ही काट रही थी छुरी के साथ। फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा, ग्रीन के ऊपर ग्रीन नज़र ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पिज़्ज़े में फिर मैंने नहीं थे डाले हैं। अच्छा, ये आपके पास अगर ब्लैक ऑलिव्स हैं तो आप ब्लैक वाले डालिएगा, बहुत प्यारे होंगे। ये मैंने पैन को पतीले के अंदर रख दिया, आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैंने आप सबको बताना था इसलिए मैंने पतीले में बनाया। और ये देखिए मैं स्टिक से चेक कर रही हूँ, जगह जगह से डोक हो के अंदर से कच्ची तो नहीं है, पर वो बिल्कुल भी कच्ची नहीं थी। आपको वो पता लग जाएगा जब आप स्टिक डालेंगे। अब मुझे ऊपर से कलर देना था, पतीले में आप बना तो लेते लेकिन ऊपर से कलर नहीं आता। वो देखिए मैंने ऊपर से इसको कलर देने के लिए ओवन में रख दिया था। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप ऐसे ही बाहर निकाल लें और आप सर्व कर सकती हैं, लेकिन मुझे ज़रा ऊपर कलर चाहिए था, मैंने इसलिए ओवन में रख दिया। ये सिर्फ मैं आपके बनाने के लिए, मैं पतीले में बताने के लिए आपको पतीले में बना रही थी, अदरवाइज़ ओवन में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। तो ये देखें डो किस कदर सॉफ्ट है कि मैंने एक चम्मच के साथ उसको निकालने की कोशिश किया तो थोड़ी सी वो टूट गई है, इतनी सॉफ्ट डो है। ये देखें नीचे से भी बिल्कुल नहीं जला, इसी तरह होता है ये। अब आपको पतीले में ही पिज़्ज़ा घर में बाज़ार जैसा मिल सकता है। और अब आप देखें इसके ऊपर जो चीज़ है, सॉरी वाइट सॉस है, वो ऐसे ही लग रहा है जैसे चीज़ है। अगर आपने ज़्यादा डाली है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी कम डाली थी, तो अगर आपने ज़्यादा डालनी है आप ज़्यादा डाल लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें जी मैंने स्लाइस कट कर लिया है और आप देखें कितना मज़े का लग रहा है, और वाइट सॉस इसी तरह लुक दे रही है जैसे चीज़ मेल्ट हो रही है। आप भी घर पे बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट